हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आपके मिस गौर, मैं भी ठीक हूँ आपके सबके आशीर्वाद से। और आई होप आप लोग का भी लाइफ में सब अच्छा चल रहा हो। मैं यही उम्मीद हमेशा यही मतलब एक दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूँ। छोटी मोटी चलते रहती है, सुख दुख तो लगातार ही। तो ये आपको आज मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, किस किस ने ये खाया है बचपन में, बताइएगा ज़रूर। ये है सैतूस। तो आपको विश्वास नहीं करेंगे, इसको पकड़ते समय साथ ही ना मुझे कीड़ा का अनुभव हो जाता है। और ये इतना अच्छा है, देखिए कितना सारा तोड़ के लेके आया मेरे लड़के ने। और वो बेचारा जब भी हमेशा लेके आता कहेगा मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। मैं खाती नहीं हूँ और वो ही खाता है, बच्चे खाते हैं। मुझे ये बचपन से ही, क्योंकि मैं स्कूल भी जाती थी तो पेड़ों में लगा रहता था। ए देखिए पकड़ने में ना बहुत मुझे एक अजीब अजीब से ना वो कीड़ा का जो महसूस होता है ये। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये इतना अच्छा है आँखों के लिए, बालों के लिए, विटामिन के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। बट वही है ना कि अब मुझे ये खाने का मन नहीं करता है। मैं इसको मुंह में यहाँ तक का लेके आते तो ये मुझे कीड़ा। आप इसको देख के ये बताइएगा, आप सोचेंगे कि किस कीड़े की बात कर रही है। आपने फल्ली सुना है, वो सजने की मुनगा कहते हैं हमारे यहाँ, मुनगा की फल्ली। उसमें ना उस पेड़ों में ना भूसी टाइप का कीड़ा होता है। बहुत सारे जो गांव के होते हैं उनको पता होगा। तो एक बार वो मेरे बदन में पूरा ना ऐसे करके चढ़ गया था, तो वो इसी टाइप का दिखता है। तो मुझे ना उस दिन से ये और उसमें बहुत डर लगता है। इसको देखने से मुझे वही याद आ जाती है, तो इसको मैं खाती नहीं हूँ। और किस किस ने, ये बताइएगा किस किस ने, मम्मी किस किस ने बचपन में इसे खाया है वो बताइएगा ज़रूर। और ये तो रहता लगता भी ऐसी है ना, देखिए एकदम नरम नरम सा, अजीब सा, मतलब इसको पकड़ने अजीब सा पिलपिलापन रहता है। बच्चे खाते तो हैं और मेरी लड़की भी नहीं खाती है, वो कहती है कि मम्मी इसको भी कीड़ा जैसा लगता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। तो ज़रूर खाइएगा, आप लोग तो खा सकते हैं। बहुत बहुत फाइबर रहता है थायराइड के लिए भी, और बहुत चीज़ों के लिए, बहुत चीज़ों के लिए। सर्च करके देखिएगा क्या क्या चीज़ के लिए। पर पहले तो देखिए खा लेता था, क्योंकि पेड़ों पेड़ों में मिलता। अब तो इसको ढूंढने से भी बहुत कम मिलते, खरीदना पड़ता है इसे। बट हमारे यहाँ एक पेड़ है इनके, मेरे बेटे के दोस्त क्या, तो वो ले आता है। तो मैं बोलती बेटा आप खा लो, आप ही खाया करो भाई, मेरा बस की तो बात नहीं है। और एक बात आप लोग से शेयर करनी थी माय फ्रेंड्स। मैं क्या बोलूँ कि काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। घर में भी ना सब सुनाते हैं, बोलते हैं कि क्या वीडियो बनाती है, तेरे तो सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं, बढ़ता है। और मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि मैं बाहर जाके कुछ बनाऊँ वीडियो। तो मैं इतना बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं वीडियो इसलिए बाहर का अपलोड नहीं कर पाती हूँ। नहीं होता है। जितना भी मुझे घर में, जितना मुझे टाइम मिलता है, या 5 मिनट का या 10 मिनट का, तो उसी उसी हिसाब से मैं वीडियो बना के कुछ डांस का या कुछ। अभी बीच में तो एकदम ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी यूट्यूब में कुछ भी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करके। फिर भी मेरे को, मैं सोचती हूँ कि मेरा शौक़ है, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। वो कहते नहीं है, थोड़ा थोड़ा आशा बढ़ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा आशा बढ़ ही जाती है कि सब्सक्राइब नहीं हो रहे। आप लोग की गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैं वीडियो सही से कुछ भी अपलोड नहीं करती हूँ। आप लोग को कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसी। क्योंकि मुझे दोबारा दो चेहरा की मैं नहीं हूँ, मुझे मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही। और रही बातें, बहुत सारे जन ब्लॉग बनाते हैं, अपने घर के बारे में डालते हैं। तो घर के बारे में क्या डालेंगे, क्या बनाएंगे, वही खाना, वही रूटीन, वही है। कुछ नया सा होता है तो मुझे अच्छा लगता है, जैसा लगता है मुझे शेयर करने हैं आप लोग से, तो मैं उस चीज़ को शेयर कर लेती हूँ। तो ये हूँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं हूँ। तो मैं जिस तरीक़ा से हूँ, मैं उस तरीक़ा से आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। और नॉर्मल सी है। तो बहुत जनों को शिकायत होती है, क्योंकि शिकायत की बात नहीं है, मैं खुद देखती हूँ कि वीडियोस वो लोग को बना के डालते हैं, बाहर का डालते हैं, तो उन लोगों को व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, सब्सक्राइब ज़्यादा आते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर में, पहले भी बोली थी, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और मेरे घर में इतने जन नहीं है कि कोई वीडियो बनाए। हर चीज़ का मैं भी चाहती तो रोज़ का
निकाल सकते, रोज का क्या निकाल के क्या दिखाएंगे, क्योंकि कामों से फुर्सत नहीं मिलता मुझे, कामों से ही फुर्सत है भाई। पाँच पाँच जने हम घर में, तो हमारा सुबह से लेके खाना पीना बनाना कपड़े लत्ते यही सब कामों में एक हाउसवाइफ को बहुत मुश्किल होती है। और जो हाउसवाइफ टाइम निकाल के जो यूट्यूब में डालती है ना, हैंड्स अप उनको, उन सबको, उस सभी बहनाओं को हैंड्स अप। मैं दिल से सलाम करती हूँ जो अपना टाइम निकाल के यूट्यूब को टाइम देती है। मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाती है कभी कभी, और मैं बाहर जाके बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि वीडियो में बाहर बनाऊँ, क्योंकि मैं पकड़ के फ़ोन बोलने से नहीं, बोल लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बोल लेती हूँ, कभी कभी बच्चे रहते हैं, कभी कभी कोई अपने साथ रहता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है इस वजह से। और ज़्यादातर मैं बाहर नहीं जाती हूँ, जैसे कुछ कभी जाऊँ तो नहीं होता, कभी हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो ऐसा रील्स बना लेती हूँ गाने का, तो वो बात की बात अलग है। पर बोलना मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के पास में कुछ चीज़ ऐसा चीज़ पहुँचाऊँ। बट हाँ, घर में ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाके हम वीडियो बना के डालें, घर में भी, घर का भी कुछ कुछ बातें होती है जो उस वीडियो को भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग का प्यार ही है यहाँ तक का जो लेके आया मुझे, और मुझे जो मनोबल देता है, जो हिम्मत देता है। और हाँ, सुनती तो ज़रूर हूँ हस्बैंड से कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। कभी जॉब के लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, जॉब के लिए जाने के लिए सोचती हूँ तो कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कोई परेशानी हो जाती है। तो है, सबके घर में है, सबके घर में दुख तकलीफ परेशानियाँ। तो राधा रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, मुझे भी खुश रखे। काफ़ी दिनों के बाद फिर आज दिल खोल के बात करने का मन किया है आप लोग से। तो आप लोग देखते होंगे, कहते हैं कि कभी कभी बोलना भी अच्छा लगता है, वही दिन भर का दिनचर्या का काम हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता है। तो कभी पता नहीं, जो जो यू देखते हैं, पता नहीं आज मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, कुछ और बोलने का मेरे पास शब्द है ही नहीं। तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, और आप लोग सबको दिल से थैंक्स कि मुझे इतना प्यार देने के लिए। बहुत है, बहुत है, ये प्यार भी बहुत है। और कहते नहीं, थोड़े थोड़े से समंदर ही, बूंद बूंद से ही समंदर भरता है। तो ठीक है, ताने भी सुन लेती हूँ कभी किसी का। मैं ये नहीं कहती कि मुझे जल्दी 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 मुझे बाहर आना, ना, जो है मेरे पास वो है। मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, जो मेरे पास है, मेरे पास 1 रुपया है, 50 पैसा, किसी के पास 5-10 रुपया है, तो मैं 1 रुपया से खुश हूँ। उसी तरीक़े से जो है मेरे पास, मैं उससे खुश हूँ। और बहुत कुछ बनाने का लाइफ में, और कुछ नहीं, सब ठीक है। इस बार सैतूस खाइएगा ज़रूर, छोड़िए वाह घर घर की बात, इसको ज़रूर खाइएगा। आप लोग भी खाने का बाद ज़रूर बताइए, कौन कौन खाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। और आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग कभी मुझे गलत कमेंट नहीं करते हो, और अच्छे भी नहीं करते तो गलत भी नहीं करते हो। बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कभी गलत कमेंट ना मिले। किसी ने लिखा है कि भाभी का हॉट सेक्सी डांस करके, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, आपने ठीक लिखा है, डांस ठीक है, ओके, हॉट सेक्सी जो भी हो, बट उसको बोलने का तरीका भी सही से होना चाहिए। मतलब एक वर्ड्स होता है ना, उसको भी ढंग से बोलते हैं, भाभी जी आप बहुत अच्छा डांस करती हो, या कि आप कमाल की डांसर हो। तो कभी कभी हो जाता है किसी किसी को, तो मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होती हूँ कि, पर गलत कमेंट्स नहीं आया आज तक, मुझे किसी ने नहीं किया है। और मैं उस कमेंट को लेके मैं वहाँ तक जाऊँ ना, गलत बात है ये, नहीं करते, कोई मुझे गलत कमेंट नहीं करता है। और ना मुझे कोई अच्छा, कोई भी अच्छा ही बोलता है, गुड बोलता है, यही होता है। तो यही है आप लोग का प्यार, अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट भी अगर अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है। सोच लीजिए आप लोग की एक छोटी बहन हूँ, और बस आप लोग खुश रहिए। तो बस यही है कि बच्चों लोग से सुनना पड़ता है कि मम्मी आप करती हो इतना, तो आपको क्या है, कुछ होता है। बस ये सोचती हूँ कभी ना कभी तो चलेगी मेरा चैनल, कभी ना कभी तो ग्रो करेगी, कुछ तो मैं कमाऊँ, ताकि मैं कमा के अपने हस्बैंड के हाथ में दूँ कि लो जी, आपने जितना बोला है
बहुत सुनी हूँ, मेरे हस्बैंड से भी बहुत सुनती हूँ मैं। बेशक बहुत बोलते बहुत कम है, बट आँखों से ही समझा देते हैं, आँखों से ही बोल लेते हैं। एक वाइफ ही है जो हस्बैंड का आँखों की भाषा समझ जाती है कि वो कहाँ तक का सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, बोल देते हैं कभी कभी। तो किसी दिन पेमेंट आए तो यूट्यूब से, तो मैं उनको बोल सकूँ कि ये लीजिए जी, मैं जो मेहनत करी हूँ और जो आपने सुनाया है उसके बदले का है ये, जो मैं सुन के भी ये करी थी। आसान नहीं है, कह देना बहुत आसान है कि बच्चे संभाल के, बच्चों को पढ़ा के, बच्चों को लिख के, इतना करके कभी कुछ करने अपना मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत मन करता है कि अपने मन से को कुछ मैं करूं, कमाने जाऊं, कुछ करूं, पर नहीं होता है, घर के जिम्मेदारियों से नहीं होता है। अगर हम चले जाएंगे तो हस्बैंड का खाना पीना का टेंशन, बच्चों का खाना पीना का टेंशन, बच्चे हैं बड़े पर कर लेंगे, पर एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। माँ का जगह, माँ का जैसा कोई नहीं कर सकता, ना बेटी कर सकती है, ना बहू कर सकती है, और बीबी की जगह कोई नहीं कर सकता। उनको हर समय पे, हम अगर बाहर भी जाएंगे ना तो हमें 10 बार टेंशन रहेगा कि हमारे हस्बैंड ने, भाई उनको खाना सही से देना है, उनका काम करना है, उनका कपड़े धोना, उनका लत्ते धोना है, भाई घर की सफाई, घर में अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो बाहर के लोग क्या कहेंगे, भैया घर की औरत बाहर काम कर रही है, घर को जिम्मेदारी नहीं दे पा रही है, घर कैसा रखी है। ये भी एक टेंशन, एक टॉर्चर है। फिर यूँ कहेंगे कि बच्चों को छोड़ के जा रही है, कैसी माँ है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें, भाई एक औरत को किस किस दौरान से गुजरना पड़ता है, आप लोग विश्वास नहीं करिएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है, मतलब ये लोग ऐसे हैं ना कि अच्छे भी नहीं बोलते, दुख भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनेंगे। आपको घर से निकलना, अगर आप इस तरीके से कपड़ा पहने हो तो आपको बोलेंगे यार ये बड़ी बनठन के रहती है। अगर बनठन के ना रहो, नॉर्मल कपड़ा पहने तो पता नहीं से क्या हुआ है। और पति के सामने हंस के नहीं रहो तो पति यूँ बोलेगा पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसे रहती है। अगर हंस के रहो, अच्छे से रहो, तो पति यूँ बोलेगा पता नहीं क्या है, इसका कुछ दिमाग चल रहा है। माँ इतना कुछ सोच के भी ना बच्चों के लिए बहुत सोच के ना चलना पड़ता है, बच्चों के सामने, कि मेरे बच्चे कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, बच्चों को खुशी। माँ बहुत कुछ, मैं मानती हूँ कि बाप कमाते हैं, बाप बाप का काम है कमाना लाना, हैंड्स ऑफ जितने भी आदमी हैं, पर जिम्मेदारी से ना बोले, पर बीबी को थोड़ा सा तो ये करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग बीबी को सर पे चढ़ के ये करिए, पर उसकी वो जो करती है ना, तो उसको थोड़ा सा आप सहयोग करिए, उसकी तकलीफ़ में उसको पूछ लीजिए कि क्या है तकलीफ़। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ अगर सरा देंगे ना इस तरीक़ा से भी, तो बीबी की सारा दुख तो यूं ही ये हो जाएगा। पता नहीं आज मुझे, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को आज बहुत इमोशनल हो गई मैं नहीं रोती हूँ, बट मैं इसलिए कहती हूँ कि कोई तो हो, किसी, देखो एक बात बताएं, हम अपना घर सुधारने से अच्छा ना हर किसी को समझाने से बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी का भी हस्बैंड अगर एक बार को उसका बीवी को बहुत प्यार से देख लेना, तो ये लगेगा कि मुझे कि हाँ मेरा कोई बात उनको समझ आ गया है। क्या, और कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए अपनी वाइफ को, बहुत संभालती है। और वाइफ को क्या, एक माँ, एक बहन, सबको वो अपनी खुशियों को ना बंद मुट्ठी में रख लेती है। जब वो एक घर में बंधन में बनती है ना, अपनी खुशियों को कहते हैं, एक औरत, एक लड़की की जब शादी होती है वो बंधन में बन जाती है, उसको बांध दिया जाता है बंधन में, पर वो बांधती नहीं है, अपनी मुट्ठी में सारा कैद करके जाती है, अपना शौक सब। उसको बच्चे की तरह ट्रीट करिए, कभी बीवी से पूछिए कुछ बात, खुश है ना जाइए हंसी चेहरे को देखकर, ना जाइए हंसी चेहरे को देखकर, ना जाने कितनी गम की हटखेलियाँ छुपा रखी है। पता नहीं किस मोड़ पर टूटे बिखरे ये मोती, जुड़ना बड़ी मुश्किल है। सॉरी फ्रेंड्स, और आई होप आप लोग सब ठीक है। तो
ठीक से रहिएगा। बस यही है, मैं हूँ, मैं जैसी हूँ एट प्रेजेंट, मैं आप लोगों के सामने उसी तरीके से। मैं किसी के सामने नहीं, इसलिए मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं। अब बनाती हूँ तो बहुत दिल से बनाती हूँ, क्योंकि मुँह फेंक फट्टा इंसान हूँ मैं, और दिल में बहुत जल्दी चुभती है मेरे को। मैं यहाँ से नहीं, और मैं यहाँ से सोचती हूँ किसी के लिए भी तो यहाँ से लगती है। हर कोई कहता है कि ऊंच नीच सब आते रहता है, बहुत सारी पड़ाव हमने भी देखा है, पता नहीं राधा रानी ठीक करेगी। तो फ्रेंड्स बाय, खुश रहिए आप लोगों सब, और मैं भी खुश होंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा इमोशनल हो गई आज थोड़ी, सॉरी बहुत। तो बाय, आई लव यू ऑल, मैं आपकी मिस गौर, बाय बाय, टेक केयर।